बच्चों, ये हमारे मैडम जो खड़ी है मेरे पास, ये कृष्णा है और वहाँ अपने जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट से मैडम को भेजा गया है 12 नवंबर को। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की एग्ज़ाम है, तो मैडम यहाँ आपको जो भी नेस से संबंधित जो भी परेशानी है या जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के पढ़ाने के लिए और हमारे साथ हमारे भी हेल्प के लिए कि मैडम आप लोगों को बताएगी नेस के बारे में। ये डाइट से आए हैं मैडम, ये अपने 1 महीने के लिए तक जो आपको समस्या हो, और मुझे बहुत खुशी की बात है कि वहाँ से राठौर सर जी द्वारा है ना, सेठिया जी वगैरह और हमारे डाइट प्राचार्य महोदय सेठिया जी द्वारा सभी पूरे जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट से इनको भेजा गया में, और हमारे प्रमोद सेठिया जी जो डाइट के प्राचार्य जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि इस गुड़िया को यहाँ भेजा है। ये गुड़िया जो मेरे साथ खड़ी है, ये गुड़िया आप लोगों को नेस के बारे में बताएगी। वैसे काफ़ी दिनों से नेस हम लोगों ने भी आपको समझाया था, तो आज फिर से डबल से उसका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ये मैडम अभी आप थोड़ी देर पहले इन्होंने नेस के बारे में बताया था, अब मैडम आपको बताएगी कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा और पिछले नेस का विवरण, इसके बारे में आपको मैडम जानकारी दे रही। खुश हो कि आपको पढ़ाने के लिए कितने सारे मैडम सर और एक और हमारे साथ क्या छोटी सी नन्ही सी कृष्णा मैडम, ये वहाँ पे डाइट में डीएड कर रही हैं, तो इसके लिए ताली बजाई जाए। और मैडम का कल आई थी तो मैडम का तो हमने स्वागत तो कर ही दिया था, आज इनके लिए एक बार और ताली बजाई जाए। ठीक है, अभी आपको मैंने जो भी बताया उसके बारे में बताएगी। ठीक है, रेडी हो? ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि नेस की एग्जाम आपके होने वाली है 12 नवंबर को। आप सब उसका टेस्ट भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, साप्ताहिक टेस्ट भी आ रहे हैं, तो आपको पता है आप वो सोल्व कर रहे हो। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेस होता क्या है, इसको क्यों किया जाता है, इसके करने के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे नेस की पूरी डिटेल विस्तार से। नेस NAS, इसका पूरा नाम हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। इसका अर्थ ये होता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों का शारीरिक स्तर जान सके, उनको पता चले कि उनका स्तर क्या है और उनकी पढ़ाई करने की सोच कहाँ तक विकसित हो सकती है, उसके लिए। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का कार्यक्रम इसीलिए किया जाता है कि आपको बताया जा सके और विद्यालय में उनके स्तर का भी पता लगाया जा सकता है कि उनके विद्यालय का स्तर कैसा है। नेस के एग्जाम कक्षा 3, 5, 8 और 10 चारों कक्षा में आयोजित होती है। 3, 5, 8 में 3 विषय हैं, हिंदी, पर्यावरण और गणित 3, और 8 में जाके ये विषय 4 हो जाएंगे, हिंदी, पर्यावरण, गणित और सामाजिक विज्ञान 4। इन चारों का 8th में और 10th में ये 4 सब्जेक्ट हैं और तीसरी 5वीं में 3 सब्जेक्ट हैं। इस नेस की परीक्षा के बाद जो परिणाम आएंगे उसके लिए भारतीय सरकार जो होती है वो ये फैसला ले सकेगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या सुधार किए जाए, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं और उसमें क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसका जो भी परिणाम निकलेगा उसके हिसाब से वो आगे क्या प्रयास करेंगे, जैसे बच्चों को और क्या सिखाया जाए और क्या ये प्रयास किए जाए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और उनके लिए क्या भी और उपयोगी साधन हो सकते हैं, जैसे कि और कुछ और अन्य विषय का ज्ञान कराया जाए। आगे पिछले नेस का विवरण के बारे में आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना। नेस के आयोजक NCERT नई दिल्ली से किया गया है, ये उनके द्वारा ही आयोजित होता है। पिछले नेस का विवरण मैं आपको बताना चाहूंगी। पिछले नेस के विवरण में 2017 में जो नेस की एग्जाम हुई थी उसमें मंदसौर जिले का 53वां स्थान था। तो अब 2021 में यह लक्ष्य रखा गया है कि मंदसौर जिला टॉप 10 की सूची में आना चाहिए। अगर हम सब मिलकर थोड़ा प्रयास आप करोगे और थोड़ा प्रयास हम करेंगे तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
आप उस प्रश्नों को समझे और जितने भी मॉक टेस्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप कक्षा में अध्यापक से और आपस में बातचीत कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ सकता है। और उसके बाद ही अगर और अन्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आते, तो कक्षा में चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि एक के पूछने से सबको याद हो। एक को तो नहीं बता सकते अलग अलग से, इसलिए कक्षा में सामूहिक चर्चा करेंगे तो सबको याद हो जाएगा। अगर हम सब ऐसा प्रयास करेंगे तो वैसे भी मंदसौर जिला टॉप 10 की सूची में आ सकता है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस बार हम तरपल से उठ के ज़्यादा नहीं तो 10 की सूची में तो आ ही सकते हैं। सुन लिया ध्यान से? समझ में आ रहा है कुछ? अब इसकी तैयारी के हम कैसे प्रयास कर सकते हैं? इसकी तैयारी के प्रयास ये है कि जितने भी अभी तक के टेस्ट हुए हैं उन सब का अध्ययन करना, उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और अपने दिमाग से सोचना कि इनका उत्तर क्या हो सकता है। अगर अपनों से नहीं आ रहा है तो अपने पास बैठो, इनसे पूछना चाहिए, कभी उनको पता हो तुमने जो नहीं किया हो उसका आंसर। अगर पूरी कक्षा में किसी को याद होगा, अगर उनसे भी याद नहीं होते हैं तो अध्यापक से पूछो, वो बताएंगे तुम्हें। 2017 के पेपर भी आए, उनके प्रश्न को देखो, क्या पता उनमें से आधे प्रश्न तुम्हारे इसी एग्जाम में हो जाए। वैसे भी 2017 के पेपर में जितने भी टेस्ट हैं उनके आधे प्रश्न वही पूछ रखे हैं, तो उसी के हिसाब से तुम्हारी आधी तैयारी तो उसी के हिसाब से हो जाएगी। अब मैंने नेस के बारे में इतना सारा बताया, आपने कक्षा में भी अध्यापकों ने आपसे चर्चा की है, तो अब आप में से कोई बताएगा मुझे कि नेस क्या होता है? नेस योग्यता आधारित राष्ट्रीय स्तर का सैंपल है, जिससे बच्चों को, जो छात्रों को सीखने की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। क्या बात है, क्या बात। और नेस की परीक्षा किन किन कक्षाओं में होती है? कक्षा 3, 5, 8, 10। वाह, क्या बात है। इसके आयोजक कौन है? आयोजक बताओ इसके। बताया था ना इसके, बताया था ना कि NCERT नई दिल्ली, बताया था ना। कौन इसके आयोजक? NCERT नई दिल्ली। पूछो नेस। अब बताओ नेस क्या है? क्या है नेस? बता दिया। नेस की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? इससे हमें पता चलता है कि किन किन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या होता है। इससे ओके, देखो मैडम ने आज डबल से आपको बता दिया। अब तो आगे से ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें कुछ आता नहीं है ना। सर ने समझाया, शाम सर ने समझाया, मुकेश सर ने समझाया, और किसने समझाया? किस हैं? और किसने समझाया? कितने जने हो गए तुम्हें समझाने वाले? कृष्णा हो गई, शाम सर हो गए, मुकेश सर हो गए, और कौन हो गया? तो अब तो ऐसा नहीं हो मन में कोई लग रहा हो कि ऐसे डर जैसा कुछ तो नहीं लग रहा ना? नहीं। बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना, सही है ना। कुछ भी अब भी कोई परेशानी थी, मैडम अपने साथ 12 नवंबर तक यही है, आप इनसे आराम से चर्चा कर सकते हो, है ना। और हमारे ये सर खड़े हैं, इनसे भी आप आराम से पूछ सकते हो। क्या सर? पूछो इनसे, कुछ दिक्कत तो नहीं इनको? समझ में आ गया होगा, है ना? सब लगे हुए आप लोगों के लिए। तो ये अगर कोई भी बाहर से आके अगर टॉप 10 ये जो सूची दी है इसको टॉप 10 के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? टॉप 10 का मतलब इसमें 10 तरह के पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बारे में कोई भी पूछ सकता है, तो अपन को बड़ी शालीनता से उसका जवाब देना है। ठीक। और कोई शंका है क्या इसमें? नहीं। सब क्लियर हो चुका है?
गुड। आप लोग रोजाना फर्स्ट अभ्यास सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, कितने 4 दे रहे हो? अच्छा लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम वो मैडम रोज क्या क्या हमको क्या अच्छा लग रहा ना? देखो पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो रहा कि नहीं हो रहा? तो एग्जाम अच्छे से मतलब तैयारी करके यूँ कॉन्फिडेंस के साथ दोगे ना कि हम नहीं, हम अच्छा करके बताएंगे, ऐसा है ना? घर पे भी कर रहे हो ना? और ये मैडम हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ 1 महीने तक यही है। इनसे जो समझ में नहीं आया इनसे भी बात करना, पूछना। हम तो यही है, लेकिन मैडम भी आपको बताएगी बराबर, है ना? सर भी हैं, हम भी हैं, मैडम भी हैं, इतने सारे 4-4 जन इकट्ठे हो गए पढ़ाने के लिए, फिर क्या जरूरत है? नसीब वाले हो तुम, है ना? ठीक है। आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा आएगा। लर्निंग आउटकम, इसका मतलब होता है कि सीखने के जो प्रतिफल होते हैं वो कैसे होंगे और आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा आएगा। तो आपको एक OMR शीट होती है, वो पूरी करनी पड़ेगी। उस पर आपके नाम और स्कूल का डाइस कोड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आदि होंगे, जिसको आपको OMR शीट पर ABCD 4 कॉलम दिए होंगे। उसको आपको ब्लैक बॉल पेन से उसको गोला करना रहेगा। उसको पूरा सही से गोला करेंगे तभी वो मान्य होगा। अगर आपने उसको गोले से बाहर निकाल दिया तो वो आपको मान्य नहीं होगा, और आधा काला किया तो फिर वो भी गलत माना जाएगा। इसलिए आपको उसको पूरा बॉल पेन से गोला करना है। और अगर आपने एक ही कॉलम में दोनों को कर दिया तो वो भी गलत होगा। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि कौन सा अंक है। ये आपको कभी ABCD A से Z तक की वर्णमाला भी दे सकता है, या फिर 1 से 10 तक की जो गिनती होती है वो भी दे सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना है। अगर 1 से 10 तक की गिनती होती है तो आप देखेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या तारीख है, उसी को जो अंक वो वहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ में है उसी पे गोला करना है। अगर आपने दूसरों को देख के दूसरों का कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। और जैसे कि आंसर में भी ऐसा ही होता है, वो आपको आंसर की शीट प्रश्न पत्र देंगे, उसके साथ एक OMR शीट देंगे। तो आपको प्रश्न देखना है। अगर जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन है, उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे ABCD, तो उसमें से मान लो कि 4 ऑप्शन है, उसमें से B सही है, तो आपको उसको B से बॉल पेन से गोला बनाना है। अगर आपने पहले B बना दिया और उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं D सही है और आपने उस पर क्रॉस कर दिया और D को ये किया, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए एक ही गोला होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है।